सरिता देवी के साथ बाजार की ओर जा रही थीं। तभी अंशिका की नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां उनके तलाकशुदा पापा अशोक बैठे बैठे मोची का काम कर रहे थे। यह देखते ही अंशिका ने तुरंत अपनी मां से कहा, मां, उस तरफ देखिए, यही मेरे पापा हैं, है ना? सरिता देवी घबरा गईं और बोली, नहीं बेटा, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पापा तो अच्छे खासे आदमी थे, ये तो एक मोची है, देखो जूते पॉलिश कर रहा है, ये तुम्हारे पापा नहीं हो सकते। अंशिका बोली, नहीं मां, आपने जो फोटो मुझे दिखाया था वही चेहरा है, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं, यही मेरे पापा हैं। प्लीज मां, इन्हें हमारे घर लेकर चलिए, देखिए ना इनकी हालत कितनी खराब है। इतने में जूते साफ करते करते अशोक की नजर सरिता पर पड़ी। वह उन्हें देखते ही तुरंत पहचान गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। यह सब अंशिका देख रही थी। उसी पल उसे यकीन हो गया कि यही उसके पापा हैं, लेकिन सरिता उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगी। वह कह रही थी, ये तुम्हारे पापा नहीं है, तुझे गलतफहमी हो गई है, चल घर चल। मगर अंशिका हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं मां, पापा को घर लेकर चलो, देख तो लो उनकी हालत कितनी खराब है, सब ठीक हो जाएगा। मां, भले ही आप दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन वह मेरे पापा हैं। आपका और उनका दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मेरा तो नहीं है। मैं अपने पापा को घर ले जाऊंगी। लेकिन सरिता राजी नहीं हुई। वह गुस्से से चिल्ला उठी, देखो, अगर तुम उन्हें घर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हें अपने पापा चाहिए तो मुझे भूल जाओ, ज्यादा जिद मत कर, ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। सरिता अंशिका को जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आई। अंशिका मजबूरी में कुछ नहीं कर सकी और मां के साथ चली गई। उधर अशोक यह सब देख रहा था। उसके मन में यही ख्याल घूम रहा था, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, काश मेरी बेटी मेरे पास होती तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। खैर, कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है, मेरी ही वजह से आज मैं इस हाल में जी रहा हूं। वह यह सोचते हुए फिर से अपने काम में लग गया। घर आकर अंशिका ने मां से पूछा, मां, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? वही मेरे पापा हैं, आप उन्हें घर क्यों नहीं लाना चाहती? मुझे अपने पापा से मिलना है। लड़ाई अगर आप दोनों की हुई है, आप दोनों के बीच दुश्मनी है, तो आपका रिश्ता खत्म हो गया, मेरा थोड़ी हुआ है। मैं अभी भी उनकी बेटी हूं, मुझे अपने पापा से मिलना है। प्लीज मां, मुझे मेरे पापा से मिलने दीजिए। अंशिका ने आगे कहा, मां, बताइए ना, आप दोनों के बीच क्या हुआ था जिस वजह से आप लोगों का तलाक हुआ? मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर आप बता देंगी तो शायद मैं उन सारी चीजों को सुलझा दूं और हम सब फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकें। प्लीज मां, मुझे बता दीजिए, मैं अपने पापा को इस हालत में नहीं देख सकती। मैं एक आईपीएस अफसर हूं और मेरे पापा आज मोची का काम कर रहे हैं, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर आप पापा को घर नहीं लाएंगी और आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होंगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे अपने पापा को घर लाना ही है। फिर सरिता देवी बोली, तुझे जो करना है कर ले बेटा, मगर मैं उसे घर नहीं लाऊंगी। तुझे इस घर में रहना है या नहीं, यह तेरा फैसला है, लेकिन मैं उस आदमी को इस घर में कभी नहीं लाऊंगी। मैं बुझी हुई आग को फिर से जलाना नहीं चाहती। अगर तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो अलग बात है, वैसे भी तेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया था। अब अगर तू भी मुझे छोड़ना चाहती है तो छोड़ दे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। बेटी, तुम समझती नहीं हो, यह बात इतनी गहरी है कि तुम्हें समझा भी नहीं सकती। यह कहकर सरिता चुप हो गई। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई कि मां आज तक नहीं मान रही हैं? क्या मेरे पापा इतने बुरे इंसान थे जिस वजह से मां के दिल में इतना गुस्सा है? लेकिन क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि मां चाहती ही ना हो कि मैं पापा को घर लाऊं? क्या वह चाहती हैं कि मैं भी इस घर को छोड़ दूं? लेकिन क्यों? मां मुझे इग्नोर कर रही हैं, मुझे छोड़ने की धमकी दे रही है, पर पापा को घर नहीं लाना चाहती। आखिर इतनी बड़ी कौन सी बात है? मुझे तो पता करनी ही पड़ेगी कि किस वजह से मां इतनी गुस्सा है कि मुझे भी छोड़ देंगी, लेकिन पापा को घर नहीं लाएंगी। वह यही सब सोच रही थी। दूसरे दिन अंशिका चुपके से खुद अशोक से मिलने के लिए निकल पड़ी। सरिता को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी कहां गई है। उन्हें लगा कि शायद वह ड्यूटी पर होगी, लेकिन आईपीएस अंशिका अपने पापा से मिलने बाजार की ओर निकल चुकी थी। वह जैसे ही बाजार पहुंची, देखा कि उसी जगह पर उनके पापा फिर से जूते पॉलिश कर रहे हैं। अंशिका तुरंत पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपका नाम क्या है? अशोक ने जवाब दिया, मेरा नाम अशोक है। फिर अंशिका बोली, आप रहते कहां हैं? अशोक बोला, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं यहीं सड़क पर रहता हूं, मेरा कोई नहीं है। यह सुनकर अंशिका की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आप मुझे पहचानते हैं? अशोक ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे क्या पता। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, पापा झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो पहचानते होंगे, क्योंकि उस दिन मां के साथ उन्होंने मुझे देखा था। वह फिर बोल पड़ी, आप मुझे जानते नहीं हैं? मेरा नाम अंशिका है, याद कीजिए, शायद जानते होंगे, कहीं ना कहीं तो आपने मुझे जरूर देखा होगा ना? अशोक बोला, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा है, मुझे सब याद है, और मुझे यह भी नहीं पता कि अंशिका कौन है। हाँ, हो सकता है तुम मुझे जानती हो,
लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता बेटा। यह सुनकर अंशिका को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह अपने पापा के मुंह से बेटा शब्द सुनना चाहती थी। सुनते ही वह बोली, आप मेरे पापा हैं? आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे पता है कि मेरी मां से आपकी शादी हुई थी और मैं आपकी बेटी हूं। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, किस वजह से रिश्ता टूटा, लेकिन अब मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूं। मेरा सपना है कि मेरी मां और पापा फिर से एक साथ रहें। यह सुनकर अशोक घबराते हुए बोला, आप यह सब क्या कह रही हैं? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आप शायद किसी और के बारे में बात कर रही होंगी। मैं किसी का पापा नहीं हूं। यह सुनकर अंशिका मन ही मन सोचने लगी, मेरे पापा सब झूठ बोल रहे हैं। मां और पापा दोनों ही मिलना नहीं चाहते, मगर मैं तो इन्हें मिलाकर ही रहूंगी। वह फिर से बोली, देखिए, मुझे पता है कि आप मेरे पापा ही हैं और मैं आप दोनों को मिलाकर रहूंगी, चाहे आप लोग जितना भी दूर भागें। चलिए मेरे साथ घर चलिए। आप यह सब क्या कर रहे हैं? आपको यह शोभा नहीं देता। मैं एक आईपीएस हूं और एक आईपीएस की बेटी के पापा इस तरह का काम नहीं करते। प्लीज पापा, घर चलिए। यह सुनकर अशोक की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। वह मेरा घर नहीं है, वह तुम्हारा घर है। तुम रह सकती हो, लेकिन मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर जा सकता हूं। हाँ, बोल दिया, हो गया। मैं यहीं रहता हूं बेटा, और यहीं रहूंगा। मुझे किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं बेटा, तुम घर जाओ। यह सुनकर अंशिका समझ चुकी थी कि इस तरह से इन दोनों को मिलाना आसान नहीं होगा। उसे अब कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। वह अच्छे से तलाश करना चाहती थी कि आखिर उसकी मां और पापा के बीच हुआ क्या था, किस वजह से उनका रिश्ता टूटा था। वह यह भी ठान चुकी थी कि उस रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ भी करेगी। इसीलिए अगले ही दिन अंशिका ने अपनी मां से पूछा, मां, आपकी कोई सहेली या दोस्त नहीं है क्या? सरिता देवी बोली, क्यों नहीं बेटा, दोस्त क्यों नहीं होंगे? मेरे दोस्त भी थे और सहेलियां भी, और अभी भी मेरी एक दो सहेलियों से बात होती रहती है। जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वैसे ही मेरे भी हैं। लेकिन क्यों बेटा, यह सवाल क्यों? अंशिका बोली, नहीं मां, ऐसे ही पूछ रही थी। मैंने सोचा कि आपके दोस्त हैं या नहीं। वैसे भी घर में तो कभी कोई आता नहीं है, इस वजह से पूछ लिया। अंशिका की बात सुनकर सरिता को थोड़ा शक हुआ कि अचानक यह सवाल क्यों पूछा जा रहा है। फिर वह बोली, सच बताओ बेटा, तुमने यह सवाल क्यों पूछा? अंशिका बोली, मां, बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आप लोगों ने कभी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया नहीं, किसी त्योहार पर भी नहीं बुलाती। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपकी कोई अच्छी सहेली है तो आप उन्हें घर बुला लीजिए। मेहमान आएंगे तो हम लोग मिलकर मेहमान नवाजी करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। अंशिका की बात सुनकर सरिता बोली, हां बेटा, तुमने सही कहा। मेरी एक दो सहेलियां हैं जो पास में ही रहती हैं, उनकी शादी हो चुकी है। अगर बुलाऊंगी तो जरूर आएंगी। दूसरे दिन सरिता देवी की सहेली घर आई। सबने मिलकर खाना खाया, खूब बातें की। उसके बाद जब सरिता की सहेली ललिता अपने घर जाने लगी तो अंशिका बोली, अरे आंटी, आप घर जा रही हैं तो अपना नंबर दीजिए ना, कभी कभी कॉल पर बात कर लेंगे। ललिता ने नंबर दे दिया और अंशिका ने वह नंबर नोट कर लिया। अगले दिन अंशिका ने ललिता को कॉल किया और बोली, आंटी, क्या मैं आपसे मिल सकती हूं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आप कहां हैं? मुझे कहां आना होगा? ललिता बोली, क्यों बेटा, किस बारे में बात करनी है? फोन पर नहीं बता सकती? अंशिका बोली, नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे मिलकर ही बात करना चाहती हूं। यह बहुत जरूरी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊं? ललिता ने कहा, हां बेटा, अगर घर आना चाहती हो तो आ जाओ, जो भी बात करनी है कर लेंगे। अंशिका ललिता के घर गई और उनसे पूछने लगी, आंटी, मुझे यह बताइए कि मेरी मां और पापा का तलाक क्यों हुआ? क्या वजह थी कि दोनों अलग हो गए? और मेरे पापा की हालत इतनी खराब क्यों हो गई कि वह सड़क पर बैठकर जूते पॉलिश करने लगे? यह सुनकर ललिता ने बताना शुरू किया, जब तुम्हारी मां और पापा की शादी हुई थी तो शुरू का 1 साल सब कुछ बिल्कुल ठीक था। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के 1 साल बाद जिस कंपनी में तुम्हारे पापा काम करते थे वहीं एक लड़की थी। तुम्हारे पापा का उस लड़की से अफेयर चलने लगा। यह रिश्ता लगभग 2 साल तक चला। उस लड़की ने तुम्हारे पापा को बहुत लूटा। न जाने किन किन तरीकों से उसने तुम्हारे पापा के सारे पैसे ले लिए। यहां तक कि तुम्हारे पापा इतने पागल हो गए थे उस लड़की के चक्कर में कि उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति भी बेचकर उसे दे दी। लेकिन तुम्हारी मां को यह सब बिल्कुल भी नहीं पता था। जब तुम्हारी उम्र 4 साल की हुई तब तुम्हारी मां को उस लड़की के बारे में सच्चाई पता चली। इसके बाद तुम्हारी मां और पापा के बीच नफरत पैदा होने लगी। धीरे धीरे नफरत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से तुम्हारी मां ने तुम्हारे पापा से तलाक ले लिया। तुम्हारे पापा की हालत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो हालत है वह सिर्फ उनके अपने कर्मों की वजह से है। यह सुनकर अंशिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते हुए बोली, आंटी, मुझे अपने पापा को घर लाना है। मुझे मेरी मां और पापा को एक साथ मिलाना है। मैं अपने पापा को इतनी दुखी हालत में नहीं देख सकती। क्या आप मेरी मदद करेंगी ताकि मेरे पापा और मेरी मां एक हो जाएं? ललिता बोली, हां,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन कैसे? तुम्हारी माँ तो अशोक से बहुत नफरत करती है, वह तो उसे कभी अपना मानेंगी ही नहीं। अगर मैं कभी तुम्हारी माँ से इस तरह की कुछ बातें करती हूं तो वह मुझे बहुत डांटती है और साफ कह देती हैं कि उनके सामने मैं उसका नाम भी जुबान पर ना लूं। अब मैं क्या कर सकती हूं? अंशिका बोली। आप कर सकती हो। चलिए आज ही दोनों मिलकर पापा के पास चलते हैं और उन्हें घर लाते हैं। मानने वाले तो वे आसानी से नहीं हैं, लेकिन उन्हें मनाना ही पड़ेगा। उन्हें राजी करना पड़ेगा कि घर जाना ही होगा। शायद वह घर आ जाए। ललिता बोली। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो, कोशिश करके देखते हैं क्या होता है। फिर दोनों मिलकर अशोक के पास पहुंचते हैं। ललिता बोली। देखिए, मैं समझती हूं कि आप किस हालत में हैं। मैं जानती हूं कि आपका मन नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो आप घर जा सकते हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए कितनी तड़प रही है? क्या आप उसकी बात नहीं मानेंगे? अंशिका रोते हुए बोली। पापा, आपको घर जाना ही पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहां इस तरह छोटे काम करें। मैं एक आईपीएस हूं और यह आपको शोभा नहीं देता। मैं मानती हूं कि आपका और मां का रिश्ता अब नहीं है, लेकिन मेरा तो रिश्ता है ना। मैं आपकी बेटी हूं। पापा प्लीज घर चलिए, आपको घर जाना ही पड़ेगा। अशोक बोला। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूं? हाँ, मानता हूं कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो। कानून के मुताबिक तुम अब सिर्फ सरिता की बेटी हो और तुम वहीं खुश हो। मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता बेटा। मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है कि तुम्हारी मां के साथ फिर से जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारे साथ जाऊं। तुम यह सब भूल जाओ और अपना काम करो। अंशिका मन ही मन सोचने लगी, पापा को घर ले जाने के लिए कुछ न कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, तभी वह मानेंगे। वह बोली। नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। आप मेरे पापा हैं और मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगी। वैसे भी मां ने आपको बुलाया है। फिर बोली। अब सब राजी हैं। प्लीज पापा घर चलिए, हम लोग अब खुश रहेंगे, कोई गलती नहीं होगी। हम लोग फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। आप प्लीज मेरे साथ घर चलिए। अंशिका झूठी बात कहकर अपने पापा को मना लेती है कि मां ने उन्हें घर बुलाया है। यह सुनकर अशोक मान जाते हैं और तीनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही जैसे ही सरिता की नजर अशोक पर पड़ती है, वह गुस्से से अंशिका को डांटने लगती है। ये कौन है बेटा? तुम उसे किस घर में लेकर आ गई? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? ये सब तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम ये सब कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब करने वाली हो, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर ही नहीं जाने देती। सरिता का गुस्सा देखकर अशोक वापस जाने लगे। तभी अंशिका ने उन्हें रोक लिया और बोली। पापा, ये घर मेरा है, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस घर में रखूंगी और वैसे भी मैं आपकी बेटी हूं, कोई गैर इंसान नहीं। प्लीज पापा मेरी बात मान जाइए, मन से माफी मांग लीजिए। मगर अशोक माफी मांगने को तैयार नहीं थे और न ही सरिता मानने को। तभी ललिता बोली। सरिता, देखो मैं जानती हूं कि तुम दोनों के बीच क्या क्या हुआ है और किस हालात से गुजरे हो, लेकिन अभी अपनी बेटी की वजह से तो तुम लोग मिल सकते हो ना। तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है और उसे अपने पापा के बिना जिंदगी अधूरी लगती है, इसीलिए वह यह सब कर रही है। तो प्लीज मान जाओ, तुम दोनों मिल जाओ, सबके लिए अच्छा होगा। फिर अंशिका रोते हुए बोली। मां, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज आप दोनों मिल जाइए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दोनों की खुशी चाहिए। अगर आप दोनों मिल जाएंगे तो वही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। अंशिका की आंखों में आंसू देखकर अशोक की आंखों में भी नमी आ गई और सरिता भी रो पड़ी। फिर आंसू पोंछते हुए सरिता ने धीरे धीरे अशोक का हाथ पकड़ लिया। दोनों गले लग गए। इस तरह अंशिका अपनी हिम्मत और समझदारी से अपने माँ बाप को फिर से एक साथ कर देती है और अपने पापा को वापस पा लेती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।